एंट्रेंस 2025 का फॉर्म किस प्रकार से हम लोग फिल करेंगे। चलिए हम लोग सर्वप्रथम गूगल पर सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नीचे में स्क्रॉल डाउन करेंगे या ऊपर में देखेंगे स्क्रॉल कर रहा है यूपी बीएड 2025 ऑनलाइन फॉर्म, या इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो एडमिशन वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर यूपी बीएड 2025 ऑनलाइन फॉर्म का यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। इस पर ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 15 फरवरी 2025 से एप्लीकेशन बिगेन हो गया है, मतलब चालू हो गया है फिल होना, और ये इसका लास्ट डेट 15 मार्च 2025 तक है। तो आप लोग इस समय रहते फॉर्म को आप लोग फिल कर लेंगे। और इसमें क्या क्या चार्ज लगेंगे, इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1400 रुपया देने होंगे, एससी और एसटी को 700 रुपया देने होंगे, लेकिन अदर स्टेट वाले जो भी बच्चे होंगे वो जनरल कैटेगरी में गिनती आएंगे, इसलिए उन्हें 1400 रुपया पे करना होगा। और जब टाइम समाप्त होने के बाद लेट फी के साथ 2000 रुपया देना होगा। चलिए हम लोग जानते हैं किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम से कम ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, या मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, या इंजीनियरिंग सेक्टर से आप हैं तो उसके लिए फिर 55% मार्क्स आपका होना अनिवार्य होगा। ये सब यूनिवर्सिटियां हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ज्योतिबा फुले, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये टोटल आपकी 19 यूनिवर्सिटियां हैं, जिसमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपका ये एंट्रेंस करवा रही है कंडक्ट। यहाँ पर दिख रहे हैं कंडक्ट यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बीयू झांसी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं हम लोग, तो हमारा उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 खुल के आता है। और वहां पर ऊपर में देखेंगे, हम लोग देखते हैं कि वेलकम बैचलर एजुकेशन एडमिशन टेस्ट 2025 बीएड यूपी बीएड ज्वाइन एंट्रेंस 2025। नीचे में स्क्रॉल डाउन होने के ऐसे विद्यार्थी जो 2025 में स्नातक और स्नातक परीक्षा में अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं, वो सभी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 हेतु फॉर्म भरने के लिए हर्त है। यानी वो बच्चे जो फाइनल ईयर में अपेयरिंग हैं वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और बीएड कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, किसी भी प्रकार से आपका असुविधा हो फॉर्म भरने में तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग नया रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, थोड़ा सा वेट करेंगे। एक इंस्ट्रक्शन आता है हमारे सामने, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हुआ है, कब तक की लास्ट डेट है, कब तक क्या फी लगेगा आपको, ये इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है। आप यहाँ पर कुछ गाइडलाइन है और इंस्ट्रक्शन है, इसको आप फिल कर लेंगे। और यहाँ पर ईमेल आईडी किस प्रकार से भरेंगे, मोबाइल नंबर क्या डालेंगे, कैसे डालेंगे, वो सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताई गई है, जो कि आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लेंगे। तत्पश्चात आप यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ गया है। तो यहाँ पर नाम डालेंगे, जैसे आपका नाम है पप्पू, तो यहाँ पर डालेंगे पप्पू कुमार। फिर कन्फर्मेशन के लिए दोबारा आपसे नाम पूछेगा, तो पप्पू कुमार डाल देंगे। यहाँ पर आपसे फादर्स नेम पूछेगा, आपका फादर्स नेम क्या है। मान लीजिए कि आपका फादर्स नेम रमेश कुमार है, फिर से रमेश कुमार डाल देंगे। फिर मदर्स नेम आपसे पूछेगा, तो मदर्स नाम क्या है, आप मदर्स नेम डाल देंगे। मान लीजिए आपको मदर्स नेम रानी देवी है।
बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ आपका 1990 का है। जनवरी 1990 का, 1 जनवरी 1990 का है, तो फिर से हम लोग 1 जनवरी 1990 डाल देंगे। दोनों में 1 जनवरी 1990 डाल दिए। अब आगे हम लोग एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी डालेंगे। एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ईमेल आईडी एक डाल देते हैं। जो आपका ईमेल आईडी हो वो ईमेल आईडी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा आपसे पूछेगा ईमेल आईडी। तो दोबारा ईमेल आईडी हम लोग डाल दिए और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ से दोबारा आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, दोबारा मोबाइल नंबर डाल देंगे और गेट ओटीपी के पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा को जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे सामने ईमेल पर ओटीपी आ जाएगा और मोबाइल नंबर पर। यहाँ से हम लोग ओटीपी डालेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा और ईमेल आईडी पर भी ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन खुल के आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगी और आपको मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का। यहाँ पर ओटीपी क्या हो गया, वैलिड सक्सेसफुल हो गया, तो इसको ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो फिर से आपसे कैप्चा मांगेगा, कैप्चा डाल देंगे। और यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे सामने खुल के आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर। इस नाम कैंडिडेट का नाम पप्पू कुमार, पिताजी का नाम अनिल कुमार, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सभी मिला लेंगे। ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हम लोग मिला लेंगे। और ऊपर में देखेंगे यहाँ पर ब्लिंक कर रहा होगा, क्लिक हेयर द एडिट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नेम चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा। यहाँ पर लिंक आपका जेंडर पूछेगा, तो मेल है तो मेल डालेंगे, फीमेल है तो फीमेल डालेंगे। अगर मैरिड है तो मैरिड डालेंगे, अनमैरिड है तो मैरिड डालेंगे। तो अनमैरिड डालेंगे हम लोग। इंडियन। आप कहाँ के निवासी हैं, तो यूपी के अगर हैं तो यूपी का डालेंगे, तो वहाँ पर आपसे डोमिसाइल खोजेगा। और अदर स्टेट का है तो अदर स्टेट यूपी डालेंगे। अदर देन यूपी जैसे ही डालेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक कैटेगरी आपका जनरल सेलेक्ट करके आ जाएगा। इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हैंडीकैप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो अन्यथा इसको नो करेंगे। हैंडीकैप विकलांग अगर हो तो। आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो इन चीज़ों में चूज करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप अदर का चयन करेंगे। आप आधार कार्ड दे सकते हैं या पैन कार्ड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका अल्टरनेट एक ईमेल आईडी दे देंगे, अल्टरनेट एक ईमेल आईडी डाल देते हैं, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देंगे। और यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देंगे। जैसे वार्ड नंबर 10 डाल दिए, अब धीरा डाल दिए, पोस्ट ये डाल दिए, डिस्ट्रिक्ट स्टेट बिहार सेलेक्ट कर लिए। डिस्ट्रिक्ट आपका समस्तीपुर हो तो समस्तीपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड डाल दीजिए 84 81 15, जो भी आपका पिन कोड हो वो आप पिन कोड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम एड्रेस हो तो यस कर दीजिए। यस करेंगे, जैसे ही यस करेंगे ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपका अपलोड करने का
ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही अपलोड करेंगे, मान लीजिए कुछ डाल देते हैं हम लोग, रेंडमली कुछ भी डाल देंगे हम लोग यहाँ से, किसी एक बच्चे का डॉक्यूमेंट यहाँ से हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट बच्चे का लेते हैं, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है फोटो, पूछ रहा है फोटो डाल देंगे। अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ध्यान दें 25 KB से आपका अधिक होना चाहिए, तभी जाके आपका लेगा। चलिए ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं लेगा। 100 KB है, 100 KB नहीं लेगा। 50 KB नहीं लेगा। 7 KB है, नहीं लेगा। तो जनरली आप यहाँ पर 50 KB से कम और 25 KB के आसपास डालेंगे। और इस प्रकार से डाल के आप लोग आगे क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये अपलोड करने के बाद ही आगे प्रोसेस करेगा। चलिए इसको हम फिल करते हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है तो। चलिए एक फोटो डाल दिए हम लोग रेंडमली, इसको अपलोड कर दिए। चलिए अपलोड सक्सेसफुल हो गया, यहाँ प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। उसी प्रकार हस्ताक्षर अपलोड कर दिए। चलिए उसी प्रकार आपका लेफ्ट हैंड थंब कुछ भी होगा आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, आपका थंब होगा वही अपलोड कीजिएगा, ध्यान रहे। यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया अपने दाएं या बाएं हाथ की तर्जनी छाप की स्कैन को भी अपलोड करें। तर्जनी जो आपका है वो आप डालेंगे, और उसके बाद एक आईडी प्रूफ कुछ भी डाल देंगे। ठीक है, आईडी प्रूफ आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो वो आपका आप डाउनलोड करके डाल देंगे। ठीक है, और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपसे पूछेगा अब क्वालिफिकेशन डिटेल। आप बीएड में आर्ट्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। मान लीजिए आप आर्ट्स से करते हैं तो आर्ट्स पर क्लिक करेंगे। और एग्जाम आप इंट्रेंस का इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं, तो आप हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन दोनों प्रारूप में होते हैं। या आप उसी प्रकार बीएड में चूज करें। 10th का समकक्ष आप किस बोर्ड से किए हैं, यूपी बोर्ड से किए हैं तो यूपी सेलेक्ट करेंगे, सीबीएसई से किए हैं सीबीएसई सेलेक्ट करेंगे, आईसीआईसी बोर्ड आईसीआई, अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो आप अदर पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बिहार बोर्ड का नाम लिखेंगे, कितना नंबर आया वो लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितना आया वो लिखेंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज आपके पास आ जाएगा। पासिंग कब किए आप, मान लीजिए 2011 में आप पास किए, यहाँ पर उसका 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग 10th का मार्कशीट अपलोड कर देते हैं, इसी रैंडमली 10th का मार्कशीट अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अपलोड हो गया, प्रीव्यू पर आप देख के आप चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 12th का उसी प्रकार से करेंगे। मान लीजिए 300 नंबर आया, मैक्सिमम 500 का मार्क्स आ गया, परसेंटेज आ गया। उत्तीर्ण वर्ष कब हुआ आप, मान लीजिए कि 10th आप उत्तीर्ण किए थे 2011 में, तो ये 2013 में आप उत्तीर्ण किए होंगे, 2 साल बाद। 2 साल बाद या 3 साल बाद, जो भी आपको जब भी उत्तीर्ण हो एक मार्कशीट अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए मार्कशीट अपलोड हो गया। उसी प्रकार आप ग्रेजुएशन में अगर पास है तो पास पर क्लिक करेंगे, तो आपसे पास का डिटेल मांगेगा। ठीक है, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी का नाम, कहाँ से हैं। अगर आप पेयरिंग में हो, पार्ट थर्ड में हो, या आप स्नातक या प्रस्नातक पार्ट सेकेंड फाइनल ईयर में हो, तो आप पेपरिंग करके डालेंगे तो आपसे केवल पूछेगा कि आप आर्ट्स से हैं और किस विद्यालय में आपका नामांकन है, रोल नंबर आपका क्या है, और आप किस सेशन में पास हो जाएंगे। पूरा होने की वर्ष आपका पास करेंगे तो 2025 में पास करेंगे। और क्लिक करके फिर आगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम लोग। तो डाटा हम लोग का सेव हो गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा है क्या आप राष्ट्रीय राज्य के स्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता भाग में लेना चाहते हैं, तो नो, सब में नो क्लिक करेंगे, सब में नो क्लिक करेंगे, सब में नो क्लिक करेंगे। क्या आप उत्पत्ति सब ये सब हैं, वैवाहिक हैं, बहुत सारी बातें आपसे, क्या आप पुलिस में किसी में आप हैं या नहीं हैं, सब में नो करेंगे, आगे सेव एंड
कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब आपका परीक्षा केंद्र चूज करने का आपके पास ऑप्शन आता है। परीक्षा केंद्र चूज करने, मान लीजिए कि आप आगरा चूज करते हैं पहला चॉइस, दूसरा अलीगढ़ चूज करते हैं, या मान लीजिए कि आप सीतापुर चूज कर सकते हैं, नजदीक में आपका, बिहार के नजदीक में पड़ता है। फिरोजाबाद चूज कर सकते हैं आप। अयोध्या, प्रयागराज, अभी प्रयागराज को मेला चल रहा है, वहां चूज आप कर सकते हैं। 5 विकल्प आपसे चूज करने के लिए आपको मांगेगा, आप वहां पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि 5 सेंटर आप चूज करके आप डाल दिए और उसके बाद यहाँ पर पेमेंट 1400 रुपये आपसे कटेगा और 1400 रुपये आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। किस प्रकार से पेमेंट करेंगे? पेमेंट आईसीआई पर ऑनलाइन करेंगे तो, और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको कार्ड नंबर या नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं और 1400 रुपये आपका कट जाएगा और आपका फॉर्म एक फाइनल सबमिट हो जाएगा और प्रिंट आउट आपका निकल जाएगा। तो आज हम लोग क्या समझे कि किस प्रकार से हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपका लॉग आउट हो जाता है या अनसक्सेसफुल होता है तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर द एग्जिस्टिंग यूजर्स, जो पहले से आप रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ चुका होगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपसे पूछेगा यूजर आईडी क्या है और आपका क्या पासवर्ड है, यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और उसके बाद आप प्रोफाइल फिर से पुनः ओपन हो जाएगा। चलिए आज हम लोग यूपी बीएड फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे ये समझ गए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे।